आज हम एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कि जो हमारा फरवरी मंथ में वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो इस डे तक, इस डे पर आपको आपके और आपके पार्टनरशिप में अभी अगर आपके रिलेशन कैसे हैं और इस वैलेंटाइन डे पे आपके रिलेशंस में क्या चेंजेस आएंगी और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं गॉड की तरफ से, क्या गाइडेंस आ रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, तो ये हम सब इस पे कैरी करेंगे। तो अगर आप सेपरेशन मोड में हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप किसी कमिटमेंट में हो, मैं मतलब मैरिड हो या किसी भी कमिटमेंट में हो इस रिलेशनशिप में, तो ये आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैंने 3 पाइल रखी हुई हैं। ये हमारा जो फर्स्ट है जो सिल्वर कलर का हार्ट है, ठीक है, सेकंड ये ब्लू कलर का हार्ट है एंड ये थर्ड वन इज़ ये गोल्डन हार्ट। ठीक है, तो आप इसको एज़ यूजुअल इंट्यूटिवली आइज़ क्लोज करके वीडियो पॉज करके चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड जो हमारा लक्ष्मी जी का है, सेकंड कार्ड जो है हमारा सूर्य देव का है और थर्ड कार्ड हमारी माँ पार्वती जी का है। ठीक है, तो आप इन कार्ड के ज़रिए भी आप चूज़ कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप उस तरह से अपनी ये पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चले हम चलते हैं पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये गोल्डन कलर का हार्ट, सॉरी सिल्वर कलर का हार्ट चूज़ किया है। ठीक है, पाइल 1 सिल्वर कलर का हार्ट जिन्होंने भी चूज़ किया है, तो ये कुछ गाइडेंस कार्ड हमने निकाले हैं, ये हम बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले हम टैरोट से आपकी रीडिंग कर लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट जो भी सिचुएशन है आपकी और आपके पार्टनर के बीच में, अगर आप किसी कमिटमेंट में हो, किसी रिलेशनशिप में हो या आप मैरिड हो, तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी वो कैसी है, पहले हम ये देखेंगे। थैंक यू। Okay. पाइल 1, अभी जो आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो सिचुएशन है, मुझे कुछ इस तरह से दिख रही है जैसे अभी आपके रिलेशनशिप जो हैं वो मतलब नॉर्मल नहीं है। ठीक है, और काफ़ी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, और जैसे किसी ने किसी का किसी से ब्रेकअप या अभी सेपरेशन मोड पे हो आप लोग। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है कि आपका और आपके पार्टनर जो है वो आपको छोड़ के जा चुका है। ठीक है, कुछ इस तरह की सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो भी सिचुएशन है, किसी को जैसे किसी ने प्यार में जैसे किसी को धोखा होना, ठीक है, जैसे किसी के साथ जैसे किसी ने किसी के इमोशनली किसी को चीट किया हो, है ना, और मतलब इस तरह से कुछ चीज़ें दिख रही हैं मुझे, जो कि आप मुझे ना काफ़ी टेंशन में दिख रहे हो, काफ़ी परेशानियों में दिख रहे हो, बहुत सारी वरीज़ आपने इस चीज़ को लेके की है, क्योंकि आपने आपको ना रिसेंट जैसे कुछ हुआ है आपके और आपके पार्टनर में। अभी जो प्रेजेंट कंडीशन मुझे आ रही है वो ऐसी है जैसे लॉस ऑफ लव,
आपने जैसे अपना पार्टनर गंवाना, ठीक है। कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक कमिटमेंट में, जो भी एक कमिटमेंट था उसमें एक ब्रेक हुआ है, क्योंकि उन दोनों पार्टनरशिप के बीच में मतलब ऐसा था कि जैसे किसी एक का पलड़ा ज़्यादा भारी था और दूसरा जो है वो उस चीज़ में ज़्यादा सेक्रीफाइस करता था। जैसे दोनों में 50-50% चीज़ नहीं चल रही थी, आपकी आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन लेवल है, वो बराबर नहीं था। यहाँ मैं और थोड़ी सी क्लियरेंस लेना चाहूँगी कि प्रेजेंट कंडीशन में अभी और आपका और आपके पार्टनर का अभी कहीं ना कहीं तो कुछ मतलब ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। पाइल वन, आपका और आपके पार्टनर में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि जैसे आपके पार्टनर आपके और आप अपने बीच में जो है वो उनका तालमेल बराबर नहीं था। जैसे जैसे कोई किसी को ना, कुछ तो हुआ है अभी आपके अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आप इस वक्त आपने लॉस किया है लव रिलेशनशिप में। अपने पार्टनर को गंवाना, उसका चले जाना, आपको छोड़ कर चले जाना, ठीक है। आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा गया है, जैसे उसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके साथ फेयरिटी नहीं किया, मतलब जैसे आपके साथ रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं होना। आप उस सैड मोड में इतना ज़्यादा हो कि आपने अपने आप को अकेले कर लिया है, बहुत लोनली रहने लगे हो, अकेले मतलब डिप्रेशन, एक तरह से एक बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन मोड में हो। आप उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचे जा रहे हो, तो क्योंकि आप जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, उस पेन में हो, उस दर्द में हो, उस तकलीफ़ में हो बहुत ज़्यादा। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा है किसी का, जो भी मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं वो काफ़ी पेन में दिख रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं इस वैलेंटाइन डे पे क्या है आपकी, क्या है गॉड क्या कहना चाहता है इस वैलेंटाइन डे पे, आपको क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पाइल वन, यहाँ पे आपको ना सेल्फ लव करने के लिए कहा गया है। ये बड़ा एक अजीब सी मतलब सिचुएशन बाहर आई है, जैसे किसी को ना कुछ प्यार में लॉस हुआ है, कोई किसी को छोड़ के गया है, किसी जो बहुत दर्द में है, तकलीफ़ में है, पेन में है, मतलब डिप्रेशन मोड में है, जैसे वो फील करता है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है ना, उसको प्यार में जस्टिस नहीं मिला है किसी को, और वो कितना भी मतलब कोशिश कर ले वो चीज़ उसको अब जैसे लगता है कि अब वापस नहीं मिलेगी, अब वापस नहीं आएगी मेरे पास वो चीज़। ये एक बिग लॉस मुझे दिख रहा है इन लव रिलेशनशिप। आपके पार्टनर और आपके बीच में एक बिग लॉस, किसी को गंवाना, चले जाना, आपकी लाइफ से चले जाना, बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ़ में है कोई, और उसे कहा जा रहा है कि आप अपना ख्याल रखें, आप अपनी केयर करें, आप पहले सेल्फ़ लव के बारे में सोचें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं हमसे, बहुत सारी एक डेस्टिनी की बनाई हुई चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, इसके पीछे कोई बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, ठीक है। और जो भी मतलब इतना ज़्यादा आप मतलब
आप ऐसा सोच लो कि जो आपका पार्टनर है या आपके जो भी जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में थे, वो शायद मतलब आपके हिसाब के नहीं थे। वो आप ना कुछ इससे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो। पहलवान, आप ना यहाँ बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो। वो शायद मतलब उन्होंने एक्चुअली मतलब ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे ना कि वो आप इस चीज़ से मतलब जैसे कैसे डेस्टिनी की जैसे एक वो होती है ना कि डेस्टिनी की ही एक मर्जी थी कि जैसे बहुत कुछ ना आप दोनों के बीच में ना हिडन था, जैसे बहुत कुछ छुपाया गया था आपसे, बहुत कुछ हिडन था आपसे चीज़ें। उन्होंने आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें हिडन रखी हुई थी, ठीक है। और वो इंसान जो भी था, जो भी आपके जो भी आप पार्टनर, जिस भी पार्टनर से आप अभी सेपरेशन मोड पे हो, वो ज़्यादातर अपने अपने बारे में सोचते थे। वो इमोशनली बहुत कम सोचते थे। वो जो भी चीज़ सोचते थे वो माइंड से सोचते थे, हार्ट से नहीं सोचते थे। या यूँ कहें कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मनी प्रॉब्लम की वजह से वो पार्टनर छोड़ गया आपको, कुछ मनी इशू रहे हैं। तो यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि इस वैलेंटाइन डे पे आप ना सबसे पहले तो ये सीखोगे कि सेल्फ लव कैसे करते हैं, खुद से प्यार कैसे करते हैं। तब आपके जीवन में एक एक जब आप एक अपने आप से प्यार करना सीख जाओगे, तब आपकी लाइफ में एक नया पार्टनर, नई एक ऐसे इंसान की एंट्री होना जो कि तुम्हें रिस्पेक्ट दे, जो तुम्हें और अपने रिश्ते को एक बराबर मतलब एक तालमेल रखे कि एक ये जो पार्टनरशिप होती है हमेशा 50-50% होती है। तो वो इस तरह की चीज़ें जो आपके जीवन में लाने वाला है। कोई तो नई एंट्री आपकी लाइफ में होगी, लेकिन आपको जो भी ये नेगेटिव चीज़ें हैं ना, जो आपका जो अभी ये जो जिस भी आप डिप्रेशन में हो, यहाँ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपनी जो साइकिक पावर है, जो भी आपके अंदर की इंट्यूशन है ना, उसे सुननी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे पहलवान मुझे ऐसा भी आ रहा है कि आप काफ़ी मतलब समझदार हैं, आपको सब सारी चीज़ें समझ में भी हैं। आप चीज़ों को और सिचुएशंस को और डेस्टिनी को बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है। तो आपको जैसे कहा जा रहा है कि अब ना आपकी लाइफ में किसी भी इंसान की एंट्री होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन उससे पहले आपको सेल्फ लव करना सीखना है। पहलवान ऐसा है कि आप इस वैलेंटाइन पे कोई ना कोई तो आपके लव रिलेशनशिप में कोई ना कोई एक ऐसी नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपके क्योंकि यहाँ पे मुझे ना एक तरह से बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगनिंग दिख रही है। मुझे पास्ट की एनर्जीज तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रही हैं। पर कुछ केसेस में हो सकता है कि आपके पास्ट के आपके जो भी आपको छोड़ के गए हैं वो आपके पास आए। पर यहाँ मैं जो इन कार्ड के उस हिसाब से देख रही हूँ, यहाँ पे आपको सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है और आपके जीवन में एक नए रिलेशनशिप के आने की आपको ना सूचना दी जा रही है। आपको बताया जा रहा है कि एक बहुत जल्दी बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप जो कि आप डिज़र्व करते हो, जिस तरह के आप खुद हो, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत ही गिविंग नेचर के हो और बहुत सबके ख्याल रखने वाले, जबकि अपने से ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में आपने ही हमेशा उस रिलेशनशिप की केयर की है। तो इसी तरह आपको बराबर से जैसे आपकी भी कोई केयर करे, आपसे कोई प्यार करे और आपको भी कोई इतना रिस्पेक्ट और उतना वो चीज़ करे, इस तरह का कोई रिलेशनशिप इस वैलेंटाइन पे आपको मैनिफेस्ट हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो, बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो और एक अच्छा
पार्टनर भी आप डिजर्व करते हो, तो आपको ना जैसे एक बहुत अच्छा पार्टनर, इफ़ यू आर ए मेल, तो जैसे कोई एक घर में ना किसी, जैसे मैं अगर यहाँ इस कार्ड से देखूँ तो ये कार्ड भी यही कहता है, लक्ष्मी जी का कार्ड है कि जैसे कि ना एक लक्ष्मी का एंटर करना आपकी लाइफ में। तो अगर आप फीमेल हो तो भी ये चीज़ आप पे उतनी ही रेजोनेट करती है कि ऐसे पार्टनर का आपकी लाइफ में आना जो आपको हेल्थ, आपको वेल्थ, आपको लव, आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन का आपकी लाइफ में आना, एक अच्छे समझदार इंसान का आपकी लाइफ में आना, जो रिश्ते को बराबर से उसे वो एक बराबरी देने वाला, आपको रिस्पेक्ट देने वाला, आपका ख्याल रखने वाला। जितना केयर आप इस रिलेशनशिप में हमेशा से करते आए हो, उतनी ही केयर आपको अब रिलेशनशिप में मिलेगी। तो ये जो वैलेंटाइन डे है आपको बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट तो कर रहा है, लेकिन उससे पहले आपको कहा जा रहा है कि आप ना अपनी सेल्फ जो केयर करना भी सीखें, खुद की रिस्पेक्ट करना। जैसे इस वैलेंटाइन में आप सीख रहे हो, आपने खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद के साथ प्यार करना, अपने कैरियर की तरफ ध्यान देना, इस तरह की कुछ चीज़ें आप सीख रहे हो। तो जैसे आपका पार्टनर भी उस तरह से पूरा आपकी लाइफ में कोई आएगा और आपको पूरा उतना ही रिस्पेक्ट देगा, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, जिस प्यार को आप डिज़र्व करते हो, वैसी ही रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अगर हम इस कार्ड पे भी देखें तो यहाँ पे लिखा है गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर स्पेशली वाइफ। मैंने आपको पहले ही कहा ना कि यहाँ पे एक बहुत ही फेथफुल पार्टनर आपके लिए मैनिफेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो पीछे आपका जो मैं आपका लॉस देखूं रिलेशनशिप में, तो ये पार्टनर बहुत ही, मैंने आपको पहले भी कहा कि वो हार्ट से बिल्कुल भी नहीं सोचते थे, वो सिर्फ जो करते थे दिमाग से करते थे अपनी मतलब बहुत ही उन्होंने एक तरह से, जैसे आप ना उस पार्टनरशिप में एक, मतलब ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहती, बट एक पार्टनरशिप बराबर की नहीं थी। एक होता ना कि जैसे बेवकूफ़ बनाना एक तरह से, तो आप उस तरह से आप इस पार्टनरशिप में आज तक अभी तक जो है आप एक, मतलब आप बेवकूफ़ बनाए गए हो, मतलब आपसे बोला कुछ और गया है और किया कुछ और गया है। तो ये वैलेंटाइन डे पे आप ना एक बहुत ही अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो और एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, जो बिगनिंग आपको कह रही है, जो आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुल एक रहेगा रिलेशनशिप, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप रहेगा, और जिसमें सिर्फ एक लव ही नहीं वेल्थ का भी आना लिखा है। एक कहते हैं ना घर में लक्ष्मी का आना, जो सब कुछ लाती है, प्यार भी और वेल्थ भी, इस तरह का कोई रिलेशनशिप आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, जिसके लिए आपको कहा गया है कि आपको अब इस बार अपने खुद से भी प्यार करना सीखना है। और ये होगा ही इसीलिए क्योंकि आप खुद से प्यार करना भी सीख रहे हो, और ये आप डिजर्व करते हो, ये आप डिजर्व करते हो। आपके लिए जो पार्टनर आएगा ना वो भी ऐसा ही होगा, बहुत ही गिविंग नेचर वाला, जिसके जो बहुत दूसरों का ख्याल रखने में, जो आपका बहुत ख्याल रखेगा, आपकी केयरफुल, एक केयरफुल पार्टनर आपको दिया जा रहा है, एक फेथफुल पार्टनर इस बार आपको दिया जा रहा है। जो फर्स्ट रिलेशनशिप था, जो आप जिस रिलेशनशिप से आप अभी मूव करके आए हो, वो फेथफुल नहीं था। ठीक है, तो मरकरी रेट्रोग्रेड यूनियन 51 नंबर का कार्ड है, हो सकता है 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ ना, ऐसा है कि आप ना, आपकी हमेशा रिलेशनशिप में जब भी दिक्कत आई है ना, तो इसी वजह से आई है कि मिसकम्युनिकेशन। आप ना अपनी दिल की बात, जो भी आपका एक चीज़ें होती है ना, अपनी चीज़ें रखनी, अपनी फीलिंग्स रखना, उसको खुल के रखें, बोलें। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी से बातचीत, अपनी कम्युनिकेशन जो है वो सही नहीं होती, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। तो इस तरह से आज तक आपके रिलेशनशिप हो सकता है कि और भी
कई जगह पे और भी कई रिलेशनशिप में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हो, क्योंकि आपका जो मरकरी है आपके बर्थ चार्ट में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं। तो 9 यहाँ पे 51 नंबर का कार्ड है, जो ये कहा जा रहा है कि इस बार जो आपकी कम्युनिकेशन लेवल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और जिसकी वजह से अब आपको एक 51 नंबर, जो अगेन 6 नंबर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की भी बात करता है, जो मैं अगेन आपको यहाँ पे लक्ष्मी जी का भी कार्ड है, जो मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये आप पार्टनरशिप आपको वेल्थ और लव दोनों, एक केयरफुल, एक बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। तो डोंट वरी पाइल 1, अगर आप किसी भी पेन में हो, दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप आप ना इस वैलेंटाइन डे पे आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। ठीक है, चलिए यहाँ से और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे देखो फाइनेंशियली ये अगेन वही कार्ड आया, फाइनेंस का भी यहाँ से नंबर 4 की एनर्जी आई है, 6 की लक्ष्मी जी का कार्ड आया, मरकरी का, यहाँ 51 नंबर, 6 नंबर अगेन मुझे कह रहा है ये जो भी आपका पार्टनर होगा ना, या तो अगर आप मेल हो तो इसके आने के बाद आपकी वेल्थ बहुत बढ़ेगी, और या अगर आप फीमेल हो तो आप किसी ऐसे पार्टनर को अब मैनिफेस्ट करने जा रहे हो जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। वाह, ये नैनियान का रिलेशनशिप नंबर 24, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। हो सकता है जो पार्टनर आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर या आपका, या इस डेट पे कुछ काम हो आपके, नंबर 13, नंबर 22 आया मुझे, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आया है। फाइनेंशियली मैं आपको बता दूं, वेल्थ यहाँ पे एक नहीं 3 कार्ड आए हैं, जो मुझे साफ लक्ष्मी जी का कार्ड भी कह रहा है, जैसे किसी के घर में लक्ष्मी का आना, जो सिर्फ प्यार ही नहीं वेल्थ भी ला रही है, या किसी ऐसे पार्टनर का आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना, इफ़ यू आर ए फीमेल, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत एक मार्केट, एक बोलते हैं ना अपनी रिलीम में एक रिस्पेक्ट है जिनकी, और जो आपको बहुत केयरफुल रिलेशनशिप, और ये यिन एंड यांग का रिलेशनशिप है, जिसमें मतलब बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप, ये मैं आपको बता दूं आपके लिए आई है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेरे को एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये भी कह रहा है कि ये जो न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में, बहुत ही सुंदर बिगनिंग होने जा रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग होने जा रही है आपकी लाइफ में। आप जो भी पास्ट में हुआ, प्लीज़ आप उन चीज़ों से, उस दर्द से बाहर निकलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल कह सकती हूँ, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है अभी प्रेजेंट की एनर्जी, तो आने वाले समय में आप इस वैलेंटाइन पे बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। ओके पाइल 1, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का हार्ट चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी इस वैलेंटाइन डे पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या रिलेशनशिप, क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है आपको इस रिलेशनशिप के लिए। अगर आप किसी कमिटमेंट में हैं तो भी क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग आ रही है, और अगर आप किसी सेपरेशन मोड में हैं तो भी आपके लिए क्या ब्लेसिंग है और क्या गाइडेंस है। ठीक है, इस वैलेंटाइन डे आपके लिए कैसा रहेगा, हम इसमें पूरा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले हम आपकी प्रेजेंट कंडीशन देखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि आने वाले वैलेंटाइन डे पे आपके लिए क्या चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं इस लव रिलेशनशिप में। ठीक है,
पाइल 2 यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे अभी जो आपकी सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन बहुत ही कंफ्यूजिंग है आपको। मतलब जैसे कोई आपकी और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जिसमें कि मतलब एक तरह से मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अगर साथ में भी हो तो सेपरेशन मोड पे हो, या अगर साथ में नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से दूर हो। फिलहाल जो कंडीशन है वो आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर है, और आपके पार्टनर वो दूर ऐसा भी हो सकता है कि हम कभी कभी साथ में रहते हैं लेकिन हमारे एक दूसरे के बीच में इतने सारी चीज़ें हैं, इतना सारा कुछ हो रहा है बैक टू बैक की, इतने चैलेंज है लाइफ में, इतना मतलब हो रहा है कि हम एक साथ रह के भी एक दूसरे के पास नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूज़न दिख रही है मुझे। बहुत सारा ऐसे दिख रहा है जैसे कोई इंसान सिर्फ अपने कैरियर की तरफ ज़्यादा फोकस है और लव रिलेशनशिप में आपका पार्टनर कम फोकस है, वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और जिस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, कन्फ्यूजन्स आ रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे इंट्यूशन सुनने को कहा जा रहा है, स्टे काम रहने को कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शांत रहें, चीज़ें समय के साथ रिजल्ट आएगा। तो इस तरह की कुछ प्रेजेंट कंडीशन मुझे दिख रही है कि अभी जो सिचुएशन है आपकी और आपके पार्टनर के बीच की, वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, कहीं ना कहीं सेपरेशन मोड में है। जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका पार्टनर जो है वो आपके कैरियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या वो ट्रैवल आपसे दूर गया है ट्रैवल करके, या आप दोनों साथ भी हो तो एक सेपरेशन मोड पे हो। कहीं ना कहीं आपके दोनों के विचार जो है, आपकी थिंकिंग, आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अभी चल रही, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आने वाले वैलेंटाइन डे पे क्या ब्लेसिंग आ रही है इस रिलेशनशिप में आप दोनों के लिए, और क्या होने जा रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये वैलेंटाइन डे आपके लव रिलेशनशिप में क्या ला रहा है, ठीक है। पाइल 2 सॉरी, जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का हार्ट चूज़ किया, ये मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे जो भी चैलेंज आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, ये चैलेंज सिर्फ और सिर्फ मुझे कैरियर एक लग रहा है आप दोनों के बीच में। जैसे आपके पार्टनर या आप जो है वो कैरियर पे ज़्यादा फोकस करने का भी सोच रहे हो, जिस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, ठीक है। कोई यहाँ पे बहुत कैरियर ओरिएंटेड है, मे बी चांसेस यहाँ पे आ रहे हैं आपका पार्टनर शायद कैरियर ओरिएंटेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो भी सेल्फ लव बहुत कर रहा है, अपने बारे में बहुत सोच रहा है, तो दैट्स वाई आप दोनों के बीच में ना बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अभी आप ना शांत रहें, आने वाले समय में कहीं ना कहीं डेस्टिनी, कहीं ना कहीं गॉड, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली, और कहीं ना कहीं आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो हम कहते हैं ना प्लैनेट्स, वो इस तरह से होंगे कि आप दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक रिलेशनशिप अच्छा बढ़ेगा, एक बहुत सारी, जैसे एक कहते हैं ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे कोई ट्रैवल करके आपके पास आएगा, या आप अगर दूर गए हो तो आप उनके पास जाओगे, और दोनों में एक अच्छी खासी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर आप अपने घर वालों को अभी तक आपके नहीं मान रहे थे इस मैरिज के लिए, इफ़ यू आर अनमैरिड, तो आपके घर वाले भी इस चीज़ का अप्रूवल देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अप्रूवल मिल रहा है डेस्टिनी की तरफ से भी। हो सकता है फैमिली में आपको अभी तक ये चीज़ जो है आपके घर वाले नहीं मान रहे थे, या उनके घर वाले नहीं मान रहे, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ की अप्रूवल मिलने जा रही है। लेकिन अभी जो चैलेंज आप फेस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, वो जस्ट बिकॉज कि आपके जो पार्टनर है वो कैरियर ओरिएंटेड है, ठीक है। हो सकता है कि आप थोड़े से कैरियर ओरिएंटेड हो, ये भी हो सकता है कि आप थोड़े से कैरियर ओरिएंटेड हो, जिस वजह से आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि आप उसे बैठकर
बैठकर बातचीत को सॉल्व करें और अंडरस्टैंडिंग बनाएं। और क्योंकि यहाँ पे आने वाला जो फरवरी मंथ है, ये वैलेंटाइन डे है, आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग अच्छी ला रहा है, रिलेशनशिप अच्छे ला रहा है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ रही है। और अगर आपके घर वाले इस चीज़ को अप्रूवल भी हो सकता है कि अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो घर वाले भी आपका अप्रूवल देंगे, इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये जस्ट बिकॉज इसलिए चैलेंजेस आ रहे हैं, इसलिए आप सेपरेशन मोड में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, क्योंकि वो अपने कैरियर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो कैरियर के में बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं, जिस वजह से वो आपके और आपके बीच आप कैरियर उसमें आपके पार्टनर के बीच में इस वक्त सेपरेशन मोड आया हुआ है। ठीक है, तो और देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस वैलेंटाइन डे पे, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप और आपके पार्टनर के बीच में, आपके पार्टनर के क्या थॉट रहेंगे आपके लिए। ओके, मैंने कहा ना यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो एक कैरियर की वजह से आपके बीच में दूरियां आई हैं। तो आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं, वो आपको प्यार का ऑफ़र करना चाहते हैं, वो लव ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, वो आप ही को अपनी दुनिया समझते हैं। ठीक है, वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है, वो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा मतलब आपसे काफ़ी इमोशनल भी हैं आपके पार्टनर, और वो आपको लव ऑफ़र करेंगे इस वैलेंटाइन डे पे। और इस वैलेंटाइन पे आप दोनों के बीच की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है मुझे। देखते हैं यहाँ के आपके जो कार्ड्स हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। सोलर एक्लिप्स का कार्ड है नंबर 44, और ये जैसे कहीं ना आपके बीच में ना ऐसा होता है कि एक ना जैसे एक होता है ना साइकिल होता है आपके बीच में चलता है, कभी गम कभी खुशी, ऐसा कुछ वाला काम है ना। तो इस तरह से एकदम से आपके बीच में बहुत सारी अटैचमेंट आती है, फिर एकदम से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये जो साइकिल है आपका ये अब मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना अगर मैं देखूँ ये कार्ड जो सूर्य देव का कार्ड आया है, और ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपके बर्थ चार्ट में ना शनि और सूर्य दोनों की जो मतलब कुछ ऐसे प्लेसमेंट है जिस वजह से आपके बीच में ना बार बार एक चैलेंजिंग फेस आ जाता है, बार बार आपकी लाइफ में ना दोनों की ना मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो आपको ना मतलब लड़ने के बजाय उस चीज़ को उसको विरोध करने के बजाय उस पर मतलब एक मतलब होता है ना कि जैसे हर्टफुल बातें एक दूसरे को बोलना, इसके बजाय आप लोगों को ना आपस में बैठ के बातचीत करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ कोई ना कोई एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है। अगर आप किसी भी चीज़ में बार बार फंस जाते हो या कुछ इस तरह से होता है, तो आपको एक कम्युनिकेशन लेवल जो आपका आपस एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, आपकी जो इंट्यूशन है उसे सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो पाइल है और जो आपके पार्टनर हैं दोनों मुझे यहाँ पे इंट्यूटिव दिख रहे हो, और दोनों ही एक दूसरे से मुझे अटैच भी दिख रहे हो, इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप में यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है रीयूनियन विद वंस बिलव्ड। मैंने कहा ना यहाँ जो भी सेपरेशन मोड है ना आपका वो रीयूनियन में बदल रहा है बहुत जल्दी। ठीक है, आपको ना जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, मैं आपको बताऊं यहाँ पे ना आपको अगर आप चाहो तो आप ना सूर्य देव की पूजा किया करें, उन्हें जल अर्पित किया करें। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट संडे कीजिए। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांगनेस आएगी, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं कैरियर में भी बहुत बेनिफिट देगी। ठीक है, आप ये जो साइकिल है इस साइकिल से आप ना बार बार जो चीज़ें आपकी अच्छी होती हैं, फिर कहीं थोड़ा सा आपके बीच में कुछ ना कुछ आपके चैलेंजिंग टाइम आ जाना, बार बार वो फेसेस जो आपकी लाइफ में आते हैं ना, उस फेसेस में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा रिलैक्समेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई भी ये जो मतलब
आपका जो वैलेंटाइन डे आ रहा है ये आप दोनों के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही मुझे लविंग दिख रहा है। एक दूसरे को मतलब आपका पार्टनर आपको एक कप ऑफर कर रहा है, आपको अपना मतलब बहुत अपनी दुनिया समझता है वो आपको एक्चुअली अपनी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस कार्ड में से आपके लिए क्या आता है, इस डेक में से, कि इस वैलेंटाइन डे पे फरवरी में क्या ब्लेसिंग आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको क्या है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है इस रिलेशनशिप के लिए। मैंने कहा ना नंबर 3 का कार्ड है, बहुत सारा प्यार एक दूसरे के लिए और हीलर ऑफ द एजेस। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना आपको, इस जो साइकिल में आप आते हो, बॉटम ऑफ द डेक द सन का कार्ड है। ठीक है, तो अगर हम उसके नीचे भी देखें जो मुझे बार बार जैसे चला गया, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ना 5th चक्रा का कार्ड था, जो आपको ना बोलने की ज़रूरत है एक दूसरे को ना, आप क्लियर बातें की, जैसे आपके रिलेशनशिप में ना काफ़ी हीलिंग हुई है। मैंने कहा ना आप वापस उस सर्कल में घूमते हो, कुछ देर आपका रिलेशनशिप अच्छा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। नंबर 3 एंड नंबर 6 दोनों मुझे यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना आप लोगों के प्यार में ना बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक हीलिंग होगी, प्रोवाइड की जाए, आप एक दूसरे को ना कहीं हील भी करते हो। आप जब एक दूसरे के साथ होते हो तो एक दूसरे को हील भी करते हो, एक हीलिंग प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो ये जो आने वाला वैलेंटाइन डे है आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाएगा, इस सर्कल को भी कम करेगा, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने का जो बार बार एक चैलेंज फेस आ जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप ना क्या करते हो कि एकदम से उस चीज़ों को एक दूसरे के साथ गलत वर्ड का यूज़ कर देना, ये सारी चीज़ों का एक साइकिल ख़त्म होना और एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, प्यार बढ़ना, लव ऑफर करना, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आ रही हैं कि आपका पार्टनर आपको लव ऑफर कर रहा है, आप उस चीज़ को समझ रहे हो, आप उन चीज़ों से हील हो रहे हो, वो आपको हीलिंग दे भी रहा है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक बहुत ही रोमांस और इस तरह की चीज़ें मुझे आती हुई दिख रही हैं कि मतलब एक मैं बोलूँ तो मतलब एक अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो मुझे दिख रहा था। ठीक है, और आप दोनों का रियूनियन हो रहा है ये वैलेंटाइन डे, आप दोनों के बीच में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रियूनियन हो रहा है। थैंक यू सो मच पाइल टू, गॉड ब्लेस यू। अगर ये आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3 जिन्होंने भी ये गोल्डन कलर का हार्ट चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि इस वैलेंटाइन डे पे आपके और आपके पार्टनर के जो भी आपके पार्टनर है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है, और गॉड आपको इसके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में अगर आप सेपरेशन मोड में भी हो तो कहीं ना कहीं गॉड की तरफ से आपको क्या मैसेज है। ठीक है, तो क्या डेस्टिनी आपको आने वाले समय में रीयूनियन करवाएगी या आपको क्या कहेगी, इस रिलेशनशिप में कितनी स्ट्रॉन्गनेस आप लेने वाले हो, या आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, हम सारी चीज़ में कवर करते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से ये गाइडेंस कार्ड हम बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ी सी टैरो गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है आपकी और आपके पार्टनरशिप में, क्या चल रहा है आपके और आपके जो लव्ड वन है उनके बीच में क्या चल रहा है। चलिए हम दोनों कार्ड ले लेते हैं, we need 2 cards more। ओके,
पाइल वन यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ना आपके रिलेशनशिप में ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी जैसे आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कि ना वो आपसे मतलब आप उन्हें कुछ कहना चाहते हो या बोलना चाहते हो या बताना चाहते हो, लेकिन वो आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, आपकी बातें समझ ही नहीं पाते। जैसे कोई ना बहुत दूर जा चुका है आपसे, या तो मतलब आपकी और आपकी पार्टनरशिप जो भी पार्टनर है ना, उनकी मुझे यहाँ पे फिज़िकल से ज़्यादा थॉट सेपरेशन दिख रही है। जैसे आप जो बोलोगे उन्हें कुछ और समझ आता है, इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे आपने काफ़ी पेशेंस रखी हुई है कि जैसे आप चाहते हो कि वो आए, वापस आए, मूव करके आए कहीं से, आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ अभी जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं मुझे उस रिलेशनशिप में काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि मनी भी एक इश्यू रहा हो। इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि मनी भी एक इश्यू रहा हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे कोई बहुत टाइम से ना किसी का इंतज़ार कर रहा है, किसी के आने का इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है, लेकिन आप तो अभी भी वेट कर रहे हो, अभी भी देख रहे हो कि शायद वो आ जाए, लेकिन जैसे कोई सामने वाला जो है, जो आपके पार्टनर है, जो भी आपके पर्सन है, वो आपसे मतलब आप बहुत दूर जा चुके हैं। जैसे आपकी अब वो ट्रैवल करके कहीं गए हैं, या आपके और आपकी उनकी हार्ट से एक बहुत दूरी आ चुकी है आप दोनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक सेपरेशन मोड दिख रहा है। जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, आप कहीं ना कहीं प्रेयर्स कर रहे हो, उनका वेट कर रहे हो, उनके आने का वेट कर रहे हो, उन्हें अप्रोच भी करना चाहते हो तुम, लेकिन वो जो अप्रोच है वो जैसे कोई सुन ही नहीं पा रहा, क्योंकि उस आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी मुझे डिस्ट्रैक्शन दिख रही है। और चलिए देखते हैं, काफ़ी डिस्ट्रैक्शन दिख रही है तुम दोनों के। अभी जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी मुझे डिस्ट्रैक्शन दिख रही है, और आप बहुत प्रेयर कर रहे हो कि उनका वेट कर रहे हो जैसे वो आए वापस। जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है वो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे एक सेपरेशन मोड वाली दिख रही है। चलिए देखते हैं कि ये वैलेंटाइन डे जो है आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, 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 पाइल 3 सॉरी, जिन्होंने भी गोल्डन कलर का ये हार्ट चूज़ किया है। तो यहाँ क्या है ना, जैसे आपके पार्टनर जो है ना वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, या आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि ना मुझे जो भी बात करनी है, आपको ना क्लियरिटी की दोनों को एक दूसरे के साथ ज़रूरत है। आपको जैसे अपनी इंटीग्रिटी के साथ बहुत मतलब आपको पता है कि जो आपका पार्टनर है वो आपकी बात को ऐसे बिलीव नहीं करेगा, तो आपको पूरी उसको बैठ के समझाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेंगी अपनी फीलिंग्स। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो अप्रोच आप उन्हें कर रहे हो वो कब वो रिसीव कर लेंगे इस वैलेंटाइन डे पे, वो चीज़ें वो समझेंगे।
जो चीज़ आप उनको बड़ी देर से बताना चाह रहे हो, उन्हें कहना चाह रहे हो, उन्हें समझाना चाह रहे हो, लेकिन वो जो चीज़ आपको समझ नहीं पा रहे हैं, वो मुझे लग रहा है इस वैलेंटाइन डे पे कहीं ना कहीं ये चीज़ आप दोनों के बीच में ना एक लव रिलेशनशिप आएगा, और वो इस चीज़ को समझेंगे कि आपको अंडरस्टैंड करेंगे, और आपको वो जो अभी आपको लग रहा है ना कि जैसे नहीं, मैं इस रिलेशनशिप पे मेरा वो कप ऑफर नहीं कर ले रहे हैं, तो वो चीज़ वो जैसे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं पार्टनर आपका ये कप ऑफर रिसीव करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पार्टनरशिप में ना कहीं कोई ऐसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ ये थर्ड पार्टी उनकी मदर भी हो सकती है, या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ से ना वो मूव करके आपके पास आ रहे हैं। ये कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है। मुझे इस रिलेशनशिप में, मैंने आपको पहले भी बोला, यहाँ पे मनी रिलेटेड भी कुछ इशू आ रहा है। तो मनी रिलेटेड हो सकता है कि ये फैमिली बात हो, आपके पार्टनर और आपकी मदर के बीच की कोई बात हो, और उसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे किसी न किसी मुझे लेडी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी को वो आना भी चाहते हैं, वो आपके पास, आपके पार्टनर, लेकिन वो किसी चीज़ में जैसे कहीं मतलब उलझे हुए हैं, या मुझे ये बोलूँ कि उनको अभी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, या कुछ ना कुछ इस तरह से आप दोनों के बीच का सिनेरियो आ रहा है कि वो आपके पास बहुत ही जल्द आएंगे, और वो जिस भी जगह पे है अभी, जो जगह जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ से वो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, और बहुत जल्दी आएंगे। और ये वैलेंटाइन डे जो है ना, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे अंडरस्टैंडिंग और आपका पार्टनर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, और फिर से एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर। वो फिर से चाहते हैं कि बस मेरी ये पैसे की जो प्रॉब्लम है, या जो भी उनके इशू हैं, वो सॉल्व करके वो फिर से आपके साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का ना, मुझे यहाँ पे एक ना सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि ये जो भी आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में हुआ है, ये मुझे ऐसे लग रहा है किसी की जैसे ना बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे, बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं इस रिलेशनशिप में। मुझे बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे ना ये एक मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है, ये अभी का न्यू रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है, जिसमें आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, और किसी तीसरे की वजह से हमेशा रही है। और इस वैलेंटाइन डे जहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इतनी सारी ऑब्स्टेकल्स, इतनी सारी चीज़ें आप दोनों ने ना फेस की हैं, उस चीज़ों को ना ये वैलेंटाइन डे जो है ना, इस बार एक नई रीयूनियन के साथ आ रहा है, एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रहा है, जिसमें आपके पार्टनर जो हैं, वो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है या टॉक्सिक चीज़ें हैं, वो छोड़कर वो आपके पास आना चाहते हैं, एक पूरी तरह से ना न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं वो आपके साथ। क्योंकि वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि आप ही उनका सोलमेट कनेक्शन हो। वो कहीं ना कहीं समझ चुके हैं इस चीज़ को, तो वो कहीं ना कहीं से उस जो भी आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप का जो सफ़र है ना, वो मुझे आसान नहीं लग रहा है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, जिसमें आप दोनों ने काफ़ी कुछ फेस किया है, काफ़ी सेपरेशन मोड भी आए हैं, रीयूनियन हुआ है, सेपरेशन मोड हुआ है, इस तरह की चीज़ें चलती हुई आई हैं, या लॉन्ग टर्म से सेपरेशन मोड में हो, तो वो जो सिचुएशन है अब सॉल्व होते हुए दिख रही है। आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर आ रहे हैं, उस टॉक्सिक जो भी एक जगह है, वजह है, उससे निकल कर आ रहे हैं, और वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, फिर से अपना रिलेशन आपके साथ ना फिर से एक न्यू बिगनिंग करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि आप ही उनका सोलमेट कनेक्शन हो। चलिए यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से क्या आया आपके कार्ड में। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं साइकिल के बारे में बताता है। ये
प्रोवोकर का कार्ड है नंबर 47, नंबर 2 यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है, और नंबर 7, ठीक है, नंबर 6 यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर 3, ये नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, ये ऐसा होता है कि आपकी कुंडली के कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ना आपको बार बार इस चक्र में, इस ऑब्स्टेकल्स में डाल रहे थे। और काफ़ी कुछ, जहाँ की मैंने आपको पहले भी बोला, ये क्या होता था, जैसे ना आपकी चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाना, रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर कुछ हो जाना। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये काफ़ी कुछ मतलब अप एंड डाउन से गुजरा है। ये मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है, इसमें बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि मैंने आपको बोला ना कि यूनियन विद ए स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर। मैंने आपको बोला ना, यहाँ जो ये जो भी आपके साथ हुआ है ना, बेसिकली आपकी ना स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही थी आप दोनों की, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी। और ये जो पीरियड होता है ना, ये बहुत ही मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ, ये जो पीरियड होता है ये बहुत ही मतलब पेनफुल पीरियड रहता है। इसमें सेपरेशन मोड भी देखने पड़ते हैं, टावर मूवमेंट देखने पड़ते हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लोगों द्वारा आपकी रिलेशनशिप में बहुत इंटरफेरेंस होती है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप इस रिलेशनशिप को ना बार बार अप डाउन इस रिलेशनशिप को बहुत कुछ मतलब फेस करना पड़ता है, और आपने किया भी होगा। लेकिन अब जो ना ये साइकिल जो है ना, मुझे कहीं ना कहीं इस वैलेंटाइन डे में आप दोनों के बीच ना एक स्पिरिचुअल जो भी हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको कह रही है कि ये जो पाइल है ना, मुझे एक्चुअली स्पिरिचुअल पाइल दिख रही है, ठीक है। ये एक सोलमेट कनेक्शन है जो बहुत अच्छे से ना आप और आपके पार्टनर ना अब इस चीज़ से अवेकन इस वैलेंटाइन पे बहुत अच्छे से अवेकन हो जाओगे, और इस चीज़ को पूरी तरह से समझ जाओगे कि ये सब हमारी लाइफ में क्यों हुआ है, और ये कहीं ना कहीं दोनों की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने जा रही है। ये वैलेंटाइन डे आपको एक स्पिरिचुअली ग्रोथ दे रहा है इस रिलेशनशिप में। आप एक दूसरे को स्पिरिचुअली जो जितना भी आपने, जैसे मतलब अगर आपके पार्टनर ने आपको इतना पेन दिया है या दर्द में दिया है, या आपकी वजह से अगर आपके पार्टनर पेन में रहे हैं, तो एक्चुअली आप दोनों ने एक दूसरे को स्पिरिचुअली अवेकन किया है। तो ये कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी का ही काम है, कहीं ना कहीं मुझे डेस्टिनी की यहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत दिख रही है, और दैट्स वाई आप लोगों ने इतने सर्कल फेस किए हैं। और कुंडली में भी जो मुझे कार्ड देख रहा है 47, और ये जो प्लैनेट आपके एक दूसरे के सामने, जब ये 4 प्लैनेट थी, ये 60 डिग्री में, ये 90 डिग्री में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। चलिए देखते हैं कि इस डेक से इस वैलेंटाइन डे पे गोल्डन पाइल वाले, जिन्होंने भी गोल्डन हार्ट चूज़ किया है, क्या ब्लेसिंग आने जा रही है, क्या होने जा रहा है इस वैलेंटाइन डे पे। ओके, वाओ, केयरिंग कनेक्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। आई नीड वन मोर कार्ड। ओके ओके ओके, चलिए दोनों कार्ड ले लेते हैं हम आपके लिए। तो यहाँ पे नंबर 5, नंबर 2, नंबर 8, ठीक है। ये नंबर में ये ज़रूरी नहीं कि आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके लाइफ पाथ नंबर हो, कभी कभी ये नंबर्स इसलिए में आते हैं, ये नंबर आपके लिए, डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत फेज, मैंने कहा ना ये मून का साइकिल, आपका ना साइकिल बहुत आ रहे हैं। आपने एक जैसे मून की एनर्जी यहाँ पे बहुत सेपरेशन मोड, बहुत आपने ना एक साइकिल, पूरा एक लॉन्ग जर्नी आपने ना कंप्लीट की है। और यहाँ पे वैलेंटाइन डे पे आपके पार्टनर एक एक्शन लेने वाले हैं, या आप दोनों के बीच में जैसे आप ना एक केयरिंग कनेक्शन, जैसे दोनों एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, आपको और आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी हुई है, और इसमें आप दोनों एक दूसरे को कितना केयर कर रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपका पार्टनर आपको पूरी केयर दे रहा है, आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, आपको पूरी मतलब एक ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आप दोनों को ना अवेकन करना था, जैसे गाइड, जैसे कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको ना अवेकन कर रही थी इन सारी चीज़ों से।
और ना यकीन मानो आपने बहुत कुछ यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ सहा है आपने, लेकिन ना ये भी सच है कि ये वैलेंटाइन डे ना आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है, इस मून साइकिल को ना ख़त्म कर रहा है। ओके पाइल 3, मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्रेशन आ रही हैं, बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन आ रही है पाइल 3 के लिए। तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आप एक स्पिरिचुअल पार्टनर इस वैलेंटाइन डे पे मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये जो भी हुआ है, जो भी मून साइकिल आपकी लाइफ में हुए हैं, जो भी सेपरेशन मोड आया है, जो भी दर्द और तकलीफ़ें आई हैं, जो भी आपके पार्टनर आपको अगर छोड़कर गए थे, ये सारी चीज़ें एक्चुअली आपके पार्टनर इस वैलेंटाइन पे एक्शन लेने वाले हैं। वो आपको अपनी केयर बताएंगे, वो इन चीज़ों को समझ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि ये हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे भी आपने, मैं अगर देखूँ तो देखो पार्वती जी का कार्ड, आपने पार्वती जी भी एक बहुत ही अच्छी पार्टनर थी, बहुत ही केयरिंग, है ना। तो इस तरह से मुझे ये जो मतलब गॉडेस भी थी वो, ठीक है, ये स्पिरिचुअल कार्ड भी मुझे दिख रहा है काफ़ी। दुर्गा माँ का भी इसमें ब्लेसिंग आ रही है, पार्वती जी की ब्लेसिंग आ रही है। एक मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, जैसे दोनों की अवेकनिंग चल रही थी, दोनों को कुछ सिखाया जा रहा था। ठीक है, थैंक यू सो मच पाइल 3, आपकी रीडिंग करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।